हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद। आज हम लोग रस शास्त्र और भेषज कल्पना का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जिसका नाम है कल्पना निर्माण। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख कर आइए। आज हम लोग चालू करेंगे कल्क कल्पना और क्वाथ कल्पना। कल्क कल्पना परिभाषा है, यह पिंडो रस पिष्टानाम कल्कम सपरिकीर्तितम। द्रव्यों को रस रहित पीसकर पिंड बना लेना ही कल्क कल्पना होता है। द्रव्यम आद्रम शिलापिष्टम शुष्कम व सजले भवे प्रक्षेप आवाप कल्क अस्ते तन्मानम कर्ष समितम। आर्द्र द्रव्य को शिला पर पीसकर या शुष्क द्रव्य के चूर्ण में जल मिलाकर शिला पर पीसकर जो पिंड या अर्थात चटनी बनाई जाती है, उसे कल्क कहा जाता है। श्लोक में ही कल्क के पर्याय भी दिए हैं। प्रक्षेप आवाप कल्क अस्ते। कल्क को ही क्या बोला जाता है? प्रक्षेप और आवास। ये जो है ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। इसकी मात्रा क्या है? 1 कर्ष अर्थात 12 ग्राम। इसके प्रक्षेप द्रव्य क्या है, अर्थात इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए और बल बढ़ाने के लिए कौन से प्रक्षेप द्रव्यों को यूज किया जाता है? वो है कल्के मधुर घृतम तैल्य देय द्विगुणा मात्रया सीता गुणो समोदधात द्रव्य आद्र चतुर्गुण। जैसे मधु, घृत और तेल जो है उसको द्विगुना मात्रा में लेना है। मतलब मधु घृत तेल देय द्विगुणा मात्रया, मधु घृत और तेल को 2 गुना मात्रा में लेना है। शर्करा और गुड़ को सम मात्रा में लेना है। मतलब सीता गुड़ो समोदधात, मतलब सीता और गुड़ को सम मात्रा में लेना है। और जो द्रव्य लेंगे हम, उसे हम 4 गुना मात्रा में लेंगे। इसी प्रकार कल्क के उपयोग देखेंगे हम। कल्क औषध रूप में खाया जाता है। स्नेहपाक और स्नेह मूर्छन में कल्क डालकर भर्जन किया जाता है। प्रलेप एवं प्रदेह के रूप में कल्क का प्रयोग किया जाता है। कल्क के उदाहरण क्या है? निम्ब कल्क या रसौन कल्क। ठीक है, अभी हम निम्ब कल्क के फायदे देखेंगे। वर्ण का शोधन एवं रोपण करता है। वमन, कुष्ठ, पित्त विकार, कफ विकार और कृमि को नष्ट करता है। एस्क्वाथ कल्पना, यह तीसरी कल्पना है। शुष्क अर्थात आर्द्र द्रव्य को यवकुट करके जल के साथ उबालकर छानने के बाद जो द्रव्य प्राप्त होता है, उसे ही क्वाथ कषाय या श्रुत कहा जाता है। परिभाषा क्या है? वहनो तु कवथित द्रव्य श्रुत आहुषी चिकित्सा। द्रव्य को जल के साथ अग्नि पर उबालकर जो द्रव्य प्राप्त किया जाता है, उसे ही श्रुत कहा जाता है। मतलब जल के साथ जल को अग्नि के माध्यम से उबालकर जो द्रव प्राप्त किया जाता है, उसे श्रुत कहा जाता है। क्वाथ निर्माण विधि, पानीय षोडश गुण शून्य द्रव्य फले शिपेत मृत पात्रे क्वाथयेद अष्टम अंश अपशोषितम तज्जलम पय यद्धिमान का उष्णम मृदु अग्निसादितम श्रुत क्वाथ कषायश्च निह्रू च निग्रहते। द्रव्य एक पल अर्थात 48 ग्राम यवकुट के फॉर्म में ले, उसमें 16 गुना जल डाले, फिर मृत पात्र में रखकर, मतलब मिट्टी के पात्र में उसे रख के बॉईल करे। ठीक है, फिर जब 1/8 उसका शेष रहे, अष्ट अंश अवशेषितम, और जब 1/8 जो भाग है वो शेष रह जाएगा, उसे उसका छानकर प्रयोग करे। इससे क्या बना हमारा? क्वाथ। क्वाथ के जो प्रकार भी बताए हैं। कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। पाचनो दीपनश्च शोधनम शमनस्तथा तर्पण क्लेद क्वाथ सप्तविध स्मृता। पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन तथा शोषण। ये जो है ये क्वाथ के प्रकार है। क्वाथ की मात्रा है आहारस्य रसपाके सजले द्विपलो निमित्तम वृत्त वैद उपदेशेन पीबेत क्वाथ सुपाचितम। अर्थात आहार के रस के पाक हो जाने पर क्वाथ 2 पल की मात्रा में पीना चाहिए। क्वाथ का जो मात्रा है वो कितना बताया है? 2 पल बताया है। क्वाथ में प्रक्षेप की मात्रा, श्लोक के प्रक्षेप की मात्रा बताई है। सीता अर्थात शुगर और मधु अर्थात हनी, वात पित्त कफ। सीता को 1/4 लेंगे, पित्त को 1/8 लेंगे और कफ को 1/6 लेंगे। इसी के विपरीत अर्थात विपरीत मधुर स्मृत, इसी के विपरीत जो है वो मध अर्थात हनी का होता है, मधु का होता है, हनी का होता है। मतलब 1/6 वात का, 1/8 पित्त का और 1/4 जो होता है वो कफ का होता है। और हम जाए क्षीर, घृत, गुड़, तेल, मूत्र, इन सब की जो मात्रा है वो हमें 1 कर्ष लेनी है। और बाकी जो प्रक्षेप द्रव्य है, जैसे जीरक, गुग्गुल, क्षार, लवण, शिलाजतु, लिंग और त्रिकटु, इन सब की हमें मात्रा जो लेनी है वो 3 ग्राम लेनी है। इसे 3 ग्राम के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? एक क्षाण। पूर्ण क्वाथ कल्पना का जो उदाहरण है वो है पुनर्नवाष्टक क्वाथ। इसमें ऑल ड्रग्स आर टेकन इन इक्वल प्रोपोर्शन। हमें जितने भी ड्रग्स लेना है उसको सेम मात्रा में लेना है।
16 टाइम ऑफ ड्रग वाटर इज टेकन, मतलब द्रव्य के 16 गुना हमें जल लेना है। बॉयल इट टू रिड्यूस अप टू 1/8, कब तक के बॉयल करना है, जब तक कि वो 1/8 पार्ट बच ना जाए। और कैसे लेना है, ल्यूक वार्म, हल्का सा गर्म लेना है। कौन से डिसीज को ठीक करता है, पांडु, काश, उदर, श्वास, शूल और सर्वांग शूल। ठीक है, अभी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला है प्रक्षेप और आवाप किसके पर्याय है। अगर हम प्रक्षेप और आवाप जो है वो किसके पर्याय है, वो है कल्क के पर्याय। सेकंड जो है वो है कल्क निर्माण में शर्करा और गुड़ की कितनी मात्रा ली जाती है, तो कैसे सम मात्रा ली जाती है। नेक्स्ट है कल्क की मात्रा कितनी होती है। फोर्थ है क्वाथ की मात्रा, फिफ्थ है गूगल की मात्रा और सिक्स्थ है वात में सीता की मात्रा कितनी ली जाती है, मतलब शुगर की मात्रा कितनी ली जाती है। इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।